गुड मॉर्निंग बच्चों। स्टैंडर्ड 4 मैथ्स यूनिट नंबर 7 जग एंड मग। बच्चों जब ये यूनिट हमने लास्ट टाइम सीखा था तब हमने फर्स्ट में रामू मेजरिंग बॉटल यानी रामू के पास जो छोटी बॉटल थी उससे उसने बड़ी बॉटल कैसे फिलअप की ये भी हमने सीखा था। और उसके बाद हमने नेक्स्ट हमारे घर में जो चीज़ें किचन में जो चीज़ यूज होती थी जैसे कि ग्लास मग्स फिर बकेट्स उसमें उसकी जो मेजरमेंट होती है वो हमने अपनी रीत से यानी माय गाइस एंड माय परफेक्ट मेजरमेंट इसी तरह भी लिखा था। उसके बाद नीतू इन हॉस्पिटल यानी नीतू जब हॉस्पिटल में जाती है बीमार हो जाने के बाद हॉस्पिटल में जाती है तब उसे कितनी मेडिसिन की ज़रूरत होती है, इंजेक्शन की हेल्प से कितनी मेडिसिन उसे लेनी है वो भी हमने ml यानी मिलीलीटर का यूज करके हमने ये सब सीखा था। फिर उसके बाद हमने कोई ऐसी चीज़ें जैसे कि आई ड्रॉप्स, इंजेक्शन, टी, वाटर, मिल्क मैक्सिमम हम वन टाइम में कितने यूज कर सकते हैं ये भी हमने फिलिंग द ब्लैंक्स कंप्लीट की थी। आज हम नेक्स्ट पेज नंबर 78 प्रैक्टिस टाइप से स्टार्ट करते हैं। तो आप सब अपने टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 78 ओपन कीजिए। पहला क्वेश्चन है अमीना's वाटर बॉटल होल्ड 1 लीटर ऑफ वाटर यानी अमीना के पास जो वाटर बॉटल है उसमें 1 लीटर वाटर आता है। She drank 250 ml of water and her friend Govind drank is a 150 ml यानी कि जो अमीना थी वो 250 ml पानी पी जाती है और उसके जो फ्रेंड है गोविंद वो भी 150 ml पानी पी जाता है। तो अब हाउ मच वाटर इज लेफ्ट इन हर बॉटल तो यानी अब बॉटल में कितना पानी बचा है वो आपको ढूंढना है। यानी क्या होता है बच्चों अमीना के पास जो बॉटल है उसमें 1 लीटर पानी है। अब क्या करती है अमीना 250 ml पानी अमीना पी जाती है यानी ड्रग मिक्स पी जाती है और 150 ml पानी उसका फ्रेंड जो गोविंद है वो पी जाता है। तो अब वो बॉटल में कितना पानी बचा है वो हमें ढूंढना है। तो पहले तो हम पूरी बॉटल में कितना पानी वो लिखते हैं क्योंकि टोटल वाटर अमीना वाटर इक्वल टू 1 लीटर। बच्चों हमें पता है 1 लीटर में कितने ml होते हैं 1000 ml। अब क्या होगा टोटल वाटर ऑफ ग्राम यानी कितना पानी अमीना और उसका फ्रेंड गोविंद पी जाता है वो हम ढूंढते हैं। तो ये टोटल वाटर तो पहले अमीना जो है वो कितना वाटर ले लेती है तो कि 250 ml और उसका फ्रेंड गोविंद 150 ml। तो बच्चों क्या करेंगे हम दोनों का एडिशन करेंगे क्योंकि वो जो भी वाटर है वो वाटर से कम हुआ है। तो क्या होगा टोटल 400 ml वाटर इज ड्रंक यानी इतना पानी बॉटल से लेफ्ट होगा। तो अब कितना बचा है वो हमें ढूंढना है क्योंकि वाटर लेफ्ट इन वाटर इन अमीना's बॉटल इक्वल टू 1000 ml माइनस 400 तो कितना होगा 600 यानी कि 1000 ml से 400 ml सब्सट्रैक्ट करेंगे तो तब क्या बचेगा 600 ml। तो therefore water left in 600 ml यानी कि अब बॉटल में 600 ml पानी बचा है। अब सेकंड क्वेश्चन बच्चों यूसुफ रन अ टी शॉप यानी यूसुफ जो है वो
वो टी की एक शॉप चलाता है। फॉर मेकिंग अ ग्लास ऑफ टी ही यूज 20 ml ऑफ मिल्क, यानी कि वो जब एक कप चाय बनाता है तो उसमें 20 ml दूध यानी मिल्क का यूज करता है। यस्टरडे ही मेड 100 ग्लास ऑफ टी, यानी उसने अगले दिन यानी जो दिन बीत गया उसमें उसने 100 कप चाय बनाई थी। तो क्या हाउ मच मिल्क डिड ही यूज, तो उसने कितना मिल्क यूज किया होगा, ये हमें ढूंढना है। तो बच्चों अब क्या करेंगे, एक ही कप में 20 ml मिल्क यूज होता है और उसने कितने कप चाय बनाई, 100 कप चाय बनाई है। तो हम क्या करते हैं, पहले मिल्क यूज फॉर मेकिंग 1 glass of tea 20 ml, यानी कि एक ग्लास चाय बनाने के लिए 20 ml मिल्क का यूज होता है। क्योंकि सो फॉर मेकिंग 100 glasses of tea, milk use is equal to 100 multiplied by 20। तो बच्चों क्या होगा, 1 2 × 2 और ये 3 0, इसलिए 2000 ml। बच्चों ये जो 2000 है उसे हमें लीटर में लिखना है, तो हम कैसे लिख सकते हैं, हमने कहा कि 1000 ml इज इक्वल टू 1 लीटर, तो 2000 ml इज इक्वल टू 2 लीटर। तो बच्चों कितना दूध यानी कितना मिल्क यूज होगा, तो 2 लीटर। अब थर्ड बच्चों, राधा's grandma was ill, यानी कि राधा की ग्रैंडमा उसकी जो दादी है वो बीमार है। तो द डॉक्टर गिव हर अ बॉटल विथ 200 ml ऑफ अ मेडिसिन। तो डॉक्टर ने क्या किया, 200 ml की दवा की जो बॉटल होती है वो उन्हें दी, मेडिसिन। शी हैज टू टेक द मेडिसिन एवरी मॉर्निंग फॉर 10 डेज। और क्या कहा कि ये जो मेडिसिन तुम्हें दी है वो तुम्हें एवरी मॉर्निंग यानी रोज सुबह 10 डे तक लेनी है, यानी वो जो 200 ml की बॉटल थी उसे 10 डे तक यूज करनी है। तो वो पर डे। तो आगे क्वेश्चन है, हाउ मेनी मिलीलीटर्स ऑफ मेडिसिन डज शी हैव टू टेक एवरी मॉर्निंग। तो वो हर रोज सुबह कितनी मेडिसिन लेगी, वो हमें ढूंढना है। तो बच्चों के क्वांटिटी of medicine Radha's grandma has to take for 10 days equal to 200 ml, यानी उन्हें 10 डेज के लिए कितनी मेडिसिन दी हुई है बच्चों, 200 ml। तो हम क्या करेंगे, 10 डे में से वो 1 डे में कितनी यूज होगी, एक ही दिन में कितनी मेडिसिन लेंगे हमें वो ढूंढना है। तो फिर मेडिसिन टेकन बाय in a day equal to 200 divided by 10। तो कितना होगा बच्चों, तो हम 0 0 की कट कर देंगे, तब कितने में देंगे, 20 ml। तो वो 1 डे में कितनी यूज करेगी, 20 ml। तो यही यहाँ पे Radha's grandma
grandma has cooked 10 20 ml every morning। तो बच्चों डेली यानी कि एवरी मॉर्निंग वो 20 ml मेडिसिन का यूज करेगी। अब नेक्स्ट पेज बच्चों, पेज नंबर 79, वाटर। The table show the water used in a one day by family of 5 people. They live in गुडलोक विलेज। बच्चों यहाँ पर गुडलोक विलेज में 5 पीपल यानी 5 लोग रहते हैं और वो वन डे में कितना पानी यूज करते हैं उसके लिए तुम्हें एक टेबल दिया हुआ है। तो पहले तो वो टेबल है वो देख सकते हैं, उसमें एक्टिविटी दी हुई है कुकिंग एंड ड्रिंकिंग तो कि 30 लीटर, फिर वॉशिंग क्लोथ यानी कि कपड़े जो होते हैं उसे साफ करने के लिए 40 लीटर, क्लीनिंग पॉट्स एंड प्लेट्स यानी किचन में जो बर्तन होते हैं उसे साफ करने के लिए 20 लीटर और बाथिंग यानी नहाने के लिए 75 लीटर पानी का यूज करते हैं। तो कि टोटल वाटर यूज बाय थीम, तो यहाँ पर जो पूरा पानी यूज होता है 1 लीटर में वो कितना है वो तुम्हें ढूंढना है। तो चलो वो स्टार्ट करें। तो बच्चों यहाँ पर तुम्हें याद है कि पहले के जो वाटर कुकिंग और ड्रिंकिंग के लिए जो यूज होता है वो कितना है, पहले स्टार्टिंग में 40 लीटर, फिर वाटर यूज इन वॉशिंग या फिर वॉशिंग के लिए जो क्लोथ वॉश करने के लिए जो यूज होता है वो कितना है 40 लीटर, फिर उसके बाद वाटर यूज इन क्लीनिंग पॉट्स एंड प्लेट्स यानी बर्तन साफ करने के लिए यूज होने वाला पानी है 20 लीटर, और लास्ट में है वाटर यूज इन बाथिंग यानी नहाने के लिए जो पानी यूज किया है वो है 75 लीटर। ये टोटल वाटर यूज, ये टोटल वाटर जो यूज हुआ वो है। तो बच्चों ये टोटल कितना होगा 30 प्लस 40 70 प्लस 20 90 प्लस 75 तो कि 165 लीटर। तो यहाँ पर होगा therefore total water used by the 165 लीटर। अब बच्चों नेक्स्ट, हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर डज योर फैमिली यूज इन अ डे गाइस एंड फिल इन द टेबल। बच्चों आपको क्या करना है, आपकी फैमिली में वन डे में कितना पानी यूज होता है वो आपको अपने हिसाब से दिया हुआ है उसमें लिखना है। पहला एक्टिविटी में कुकिंग एंड ड्रिंकिंग यानी आपको अपनी फैमिली में किचन में कुक यानी खाना बनाने में और पीने में कितना पानी यूज होता है वो आपको लिखना है। फिर सेकंड दिया हुआ है वॉशिंग क्लोथ यानी कपड़े जो साफ करने के लिए पानी होता है सुबह सुबह जो यूज होता है उसमें कितना पानी यूज होता है वो आपको लिखना है। नेक्स्ट है क्लीनिंग पॉट्स एंड प्लेन यानी बर्तन साफ करने के लिए आपके घर में कितना पानी यूज होता है वो आपको लिखना है। तो फिर उसके बाद में तुम एडिट कर सकते हो कि बाथिंग यानी नहाने के लिए कितना पानी यूज है, जैसे कि हम नहाने के लिए 2 डोल पानी यूज करते हैं तो बकेट्स में है 2 डोल यानी बकेट्स में हमें 2 लिखना है, और अप्रोक्सीमेटली हमारी 1 डोल यानी 10 लीटर की है तो 2 कितने की हुई 20 लीटर, तो जो थर्ड बॉक्स है उसमें लिखना है 20 लीटर। अब लास्ट क्लीनिंग इटलेट्स पर क्लीनिंग हाउस, क्लीनिंग कार वॉश, कुछ भी जो हमारे घर में यूज होता है पानी उसके लिए जो है वो आपको लिखना है। अब नेक्स्ट है ड्रॉप्स एंड ड्रॉप्स मेक ऑन अ ऑकर्स यानी
हमने सुना है कि टीपे टीपे सरोवर पर, ऐसा है यहाँ पर कि पानी का जो ड्रॉप्स होता है वहाँ से ओकेन्स मीन्स दरिया बनता है। तो पहला क्वेश्चन है, इज देयर एनी टैप इन योर स्कूल और योर होम विच इज लीकिंग, यानी आपके घर या आपके स्कूल में कोई पानी का नल ऐसा है जो टपकता है, यानी उसमें से पानी गिरता है, फुल कंप्लीटली बंद नहीं होता। तो उसका आंसर आपको लिखना है। तो आपके घर में है तो यस लिखना है, नहीं है तो क्या नो। तो यहाँ पर स्कूल में तो ऐसा कोई नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे नो देयर इज नो टैप अब सेकंड क्वेश्चन है, हाउ मच वाटर डू यू थिंक वी वेस्ट थ्रू अ लीकेज टैप, यानी कि जो लीकेज टैप है, नल जो लीकेज है, उससे पूरे दिन में कितना पानी वेस्ट होता है वो आपको लिखना है। तो यहाँ है आई थिंक क्लियरली 40 liters of water is waste through a leaking यानी कि एवरी डे वहाँ से 40 लीटर जितना पानी वेस्ट होता है। अब आगे, प्लीज योर लीटर जार बिलो द लीकिंग टेप शो ऑन चेस्ट और ड्रॉप इन द बॉटल, यानी कि जो नल बच्चों टपकता है उसके नीचे तुम्हें कोई जार या कोई बोतल को रखना है। नोट द टाइम, और वो पूरा फिलअप होने में कितना टाइम होता है वो आपको नोट करना है। आफ्टर 1 hour चेक नाउ मच लेटर इज द टेबल इन द बॉटल, या फिर 1 घंटे के बाद यानी 1 hour के बाद वहाँ पर चेक करना है कि उसमें कितना पानी आया है। अब नेक्स्ट पेज बच्चों, पेज नंबर 80, फाइंड आउट हाउ मच वाटर इज वेस्टेड इन अ डे, आपको फाइंड करना है कि पूरे दिन में कितना पानी वेस्ट हुआ है। यहाँ पर बच्चों अप्रोक्सीमेटली हम ये सोच रहे थे कि पूरे दिन में 1 लीटर पानी यूज हुआ है। 1 लीटर, सॉरी पूरे हावर्स में, यानी 1 hours में कितना पानी निकला है 1 लीटर। तो हमारे पूरे डे के कितने आवर्स होते हैं 24 आवर्स। तो पूरे दिन में कितना पानी वेस्ट होगा 24 लीटर। अब बच्चों इसी तरह नेक्स्ट, इन अ वीक, तो पूरे वीक में कितना पानी वेस्ट होगा। तो हमें पता है कि वीक के कितने डे होते हैं 7 डे। तो हमें क्या करना है 24 लीटर 1 डे का पानी वेस्ट होता है। तो 7 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 24 मल्टीप्लाई बाई 7। तो क्या होगा पूरे वीक में कितना पानी वेस्ट होता है वो हमें मिल जाएगा। तो 24 मल्टीप्लाई बाई 7, तो कि 7 4 जा 28, 7 2 जा 14 प्लस 2 तो कि 60। तो कितना होगा बच्चों 168 लीटर पूरे वीक में पानी वेस्ट होगा। अब बच्चों इसी तरह इन अ मंथ, यानी पूरे मंथ में कितना पानी वेस्ट होगा। तो हमें ये भी याद है मंथ के कितने डे होते हैं, मंथ के पूरे 13 डेज होते हैं। तो 13 मल्टीप्लाई बाई 24 लीटर। अब इन ईयर, और ईयर में यानी जो मंथ का आंसर होता है वो आंसर से हमें 12 को मल्टीप्लाई, 12 मीन्स पूरे 1 ईयर में 12 मंथ
होते हैं, इसलिए हम उसे 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। अब बच्चों नेक्स्ट पजल, एक पजल दी हुई है जो आपको सॉल्व करनी है। मैं तुम्हें समझाती हूँ, अपने आप को सॉल्व करना। चेलानूर विलेज हैज़ अ मिल्क सोसाइटी। बच्चों चेलानूर एक गांव है जिसमें मिल्क सोसाइटी यानी मिल्क की मंडली है, जैसे अभी हम डेयरी बोलते हैं। फिर गीता एंड अमिनी वेंट देयर टू बाय 4 लीटर ऑफ मिल्क। वो गीता और अमिनी वो 4 लीटर मिल्क लेने के लिए वो मिल्क सोसाइटी पर जाती है। तो कि बट देन में कुड नॉट फाइंड देन 1 लीटर मेजर, यानी वहाँ पर वो जो दूध बेचने वाला होता है उसे 1 लीटर का जो मेजरमेंट होता है बच्चों वो मिलता नहीं है। ही हैड ओनली 3 लीटर एंड 5 लीटर बॉटल विथ हिम। उसके पास ओनली 3 लीटर एंड 5 लीटर की बॉटल ही अवेलेबल है जिससे वो मेजर करके दे सकता है। बट ही गिव हिम एग्जैक्टली 4 लीटर ऑफ मिल्क, तब भी वो उसे एग्जैक्टली 4 लीटर मिल्क देता है। तो क्या एक्सप्लेन हाउ ही हिट दिस, यानी उसने ऐसा कैसे किया होगा ये आपको फाइंड करना है कि उसके पास 1 लीटर का मेजरमेंट अवेलेबल नहीं है बच्चों, फिर भी उसे 4 लीटर दूध देने के लिए उसके पास 3 लीटर और 5 लीटर का मेजरमेंट ही है, फिर भी वो उसे 4 लीटर एग्जैक्टली मिल्क देता है। तो उसने कैसे किया ये आपको अपने आप से ढूंढना है और नोटबुक में आंसर लिखना है। तो थैंक यू बच्चों।